जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आप गुरु जी के दिव्य सत्संग बहुत ही ध्यानपूर्वक और पूरा सुन रही हैं और ये गुरु जी के सत्संग सेंड करने की सेवा आप सभी कर रही हैं। संगत और नॉन संगत सभी को गुरु जी की कृपा मिल रही है और गुरु जी हम सभी के कष्ट दूर करते नहीं, हमें हमेशा अपने श्री चरणों से जोड़े रखें। मेरी प्यारे गुरु जी से यही विनती है। और अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रहें। सत्संग सुनना और सत्संग करना दोनों ही गुरु जी का गुणगान करना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें इनसे मिलती है। तो प्लीज़ आप पूरा सत्संग सुने, अधूरा ना सुने। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग 29 जागृति। ये सत्संग श्रीमती जोगा चीमा आंटी का है, चंडीगढ़ से। आंटी जी लिखती हैं, जे सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदियाँ गुरु बिना घोर अंधियार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ये पंक्तियाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपने चक्षु बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह किया था। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टेरॉयड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थीं। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पॉन्डिलोलाइसिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था से मैं स्वस्थ हो रही थी। जय गुरु जी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थीं। व्यवसाय में अड़चनें थीं और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे, अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थीं। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। संगीत के स्वर। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधा घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रविद ने बताया
कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। जय गुरुजी। उपचारात्मक स्पर्श। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से अधसीसी रोग से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। साहस करके लंगर में मिली 2 चपातियाँ उसने खा लीं। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ और दीं। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी पीड़ा प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल 10% शेष है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग भी समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि उसने चपाती छिपाई थी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपये के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र में रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चिकित्सकों ने पित्त के कर्कट रोग का परिणाम निकलकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके इस रोग का कभी पता ही नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे का उपचार कर हमें भाव विह्वल कर दिया। हमें कुत्तों से प्रेम है, अतः हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि न इससे पहले उसने गुरुजी के बारे में सुना था, न ही उनको जानती थी, मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसे मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। मेरे अमरीकी बच्चे। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की न तो कोई रुचि थी, न ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में 2य स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर हैं। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। ये सभी सत्संग श्रीमती जोगा चीमा आंटी के हैं, चंडीगढ़ से। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।